एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। इसके पहले आपने 2 वीडियो देखा होगा, तो ये तीसरा है। इसमें हम अनुवाद कैसे करें इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में धातु रूप और शब्द रूप क्या होते हैं इस पर चर्चा हुई थी। अब आज हम लेके आए हैं कि धातु रूप क्या है और ये किस में चलता है। तो देखिए लिखा है कि लकार का जो प्रकार होता है इस पे चर्चा करनी है, और एक चर्चा करनी है कि धातु रूप का आधार क्या होता है। तो धातु रूप का आधार जो है ये लकार ही है। तो लकार कितने हैं, जब हम धातु रूप चलाएंगे तो वो लकार में चलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ स्पष्ट हो गई कि धातु रूप किस में चलता है, लकार में चलता है। जो धातु रूप होता है, धातु रूप ये लकार में चलता है। अगर इस तरह कहा जाए कि अंग्रेजी में अगर आप बात करेंगे तो बताएंगे कि जो टेंस होते हैं तो उसमें कोई पास्ट होता है, कोई प्रेजेंट होता है, कोई फ्यूचर होता है, फिर उनको किस रूप में लिखा जाता है वो चीज़ लकार बताएगा। जैसे एक उदाहरण भी आपको दें कि अगर हम कह दें लट लकार, तो लट लकार जो है यह हिंदी में वर्तमान काल को बताएगा, क्योंकि हम 3 चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी क्या है। ये हिंदी हो गई वर्तमान काल, लेकिन अगर कोई उसी संस्कृत में बात करेगा तो कहेगा वो लट लकार है, हिंदी में बात करेगा तो वर्तमान काल है, और अगर इंग्लिश में कोई बात करेगा तो कहेगा ये प्रेजेंट टेंस है। ये इस तरह हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे तो न तो हमको वर्तमान काल हिंदी से मतलब है, न तो हमको प्रेजेंट टेंस इंग्लिश से मतलब है। ये समझने के लिए है कि जो प्रेजेंट टेंस होगा वही वर्तमान काल है, वही संस्कृत में क्या बताएगा, लट लकार। कहने का मतलब अगर लिख दिया वह लिखता है, इसका हमको अनुवाद बनाना है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये कहाँ का है। तो ये दिमाग में आगे हिंदी में समझ में आता है कि ये कहाँ का है, वर्तमान काल का है। इंग्लिश में अगर कोई समझेगा तो कहेगा अरे ये तो प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन जब संस्कृत में वही कोई देखेगा तो कहेगा ये जो है लट लकार है। तो आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जो लकार हैं वो कितने हैं, कहाँ पर क्या प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, ये तो बाद में हम चर्चा करेंगे, उस पर हमारी वार्ता फिर बाद में होगी। लेकिन आज हम आपको समझाने चाह रहे हैं कि जो धातु रूप होता है ये लकारों में ही चलता है। एक उदाहरण हम आपको समझाए हैं लट लकार। तो आज वही देखने जा रहे हैं कि ये लकार कितने हैं और इनको हम याद कैसे करेंगे। तो पहले आज आइए देखिए कि लकार कितने हैं। तो चलिए हम लकार गिन रहे हैं, लकार कितने आते हैं। तो उसके लिए एक आप आसान सा ट्रिक समझेंगे कि सबसे पहले हम हिंदी के स्वर लिख रहे हैं। हिंदी के स्वर इस तरह कुछ लिखेंगे कि एक लिखेंगे एक छोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम अ लिखे हैं, आ छोड़ रहे हैं, फिर ई छोड़ रहे हैं, ऊ को छोड़ रहे हैं, फिर री लिखे हैं। अब समझिए हम री लिखे हैं तो एक और री छोड़ेंगे जो हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है दीर्घ। इसके बाद हम ए लिखेंगे, ए को छोड़ेंगे, ओ लिखे हैं और औ को छोड़ेंगे। तो हमने छोड़ा क्या क्या वो देखिए, क्या क्या छोड़े यहाँ पे देखिए। आ छोड़ दिया, ई ऊ दीर्घ छोड़ा, री एक माली री और छोड़ दिए, मतलब दीर्घ री जो संस्कृत में होता है। ए के बाद ए छोड़ा, ओ के बाद औ छोड़ा। तो छोड़ने वाली परंपरा आप जान गए, हमको एक एक छोड़ना है। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 आया। अब जहाँ जहाँ ये आए हुए हैं वहीं वहीं आप ल लिख दीजिए। मतलब अगर वो मात्रा नहीं है तो नहीं लगाना है, मात्रा है तो लगाना है। चलिए हम अ लिख रहे हैं, इसका मतलब इस पर कोई मात्रा नहीं है तो ल हो गया। यहाँ पर चलिए छोटी ई है तो छोटी की मात्रा ल पे लगाइए। यहाँ पर ल है तो इस पर कौन मात्रा लगेगी, छोटे ओ की। यहाँ पर भी ल है तो कौन मात्रा लगेगी, री की। यहाँ पर भी ल है तो कौन मात्रा लगेगी, ए की। यहाँ पर भी ल है तो मात्रा कौन लगेगी, ओ की। अब सबके आगे आप ट लिखते चले। अभी मैं बात किया था कि पहला लट लकार है, देखिए ट आ गया। अब सबके आगे आपको ट लिख देना है हलंत लगाते हुए। चलिए सबके आगे हम ट लिख रहे हैं। चलिए ट लिख दिए। तो एक देखिए लकार का निर्माण क्या हुआ, लट लकार, लिट लकार, उसके बाद लुट लकार,
लिट लकार और लोट लकार। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें जो लेट लकार है ये अब नहीं गिना जाता, चूँकि इनका प्रयोग वेद में होता है। तो अगर आपको याद करना तो इस तरह जान लीजिए, लेट जो है, लेट लकार लेट गया ऐसी निद्रा में कि वह फिर नहीं जागा। तो लेट लकार समाप्त हो चुका है, ये वेदों में है। समाप्त का मतलब ये वेद में इसका प्रयोग होता है। तो वेद में हम चूँकि ऐसे संस्कृत को प्रयोग नहीं करते हैं जो वैदिक है, तो इसको छोड़ दिए। तो जो पढ़ने लायक लकार हमारे में है वो कौन कौन है? 5। तो ये लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार और लोट लकार, इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। चलिए फिर और देखिए 5 और बनेंगे। कुल 10 लकार होते हैं। परीक्षा में अगर पूछा गया कि लकारों की संख्या कितनी है, तो लकार जो हैं वो 10 होते हैं, जिसमें से हम 5 गिन चुके हैं। कैसे गिने हैं आपको पता है, हम स्वर लिखे हैं, एक एक छोड़ते हुए लिखे हैं, और सबके साथ ल लिखे हैं, और जो मात्रा थी वही मात्रा लगाए हैं। देखिए सबके साथ मात्रा लगाए हैं। अब पहला लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट। लेट लकार जो है वैदिक संस्कृत में पाया जाता है, इसको छोड़ दिया गया यहाँ पर। तो पहले लकारों की संख्या 5 हो गई। चलिए 5 और निकालना है। अब जहाँ जहाँ हम ट लिखे थे वहीं वहीं हम ङ का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए फिर क्या निर्माण बनेगा? लंग लकार। फिर चलिए फिर मात्रा लगाइए। ट के जगह पर ङ लिखना है। लिंग लकार। फिर चलिए यहाँ पर भी ट के जगह पर ङ लिखना है। लुंग लकार। फिर चलिए यहाँ पर लिखिए, री है, ट की जगह पर ङ लिखना है। रिंग लकार। चूँकि यहाँ लेट लकार वैद में था, ये समाप्त हो चुका है, और इसके आगे जो है सब समाप्त होंगे। इसका मतलब अब आगे लंग लकार जो शुरुआत हुई थी, अब यहाँ ङ नहीं बनेगा। अब एक और ध्यान देना है आपको, 5 हो गया, 4 9 हो गए, लेकिन हम बताए हैं 10। देखिए 10 कैसे बनेगा? अब लिंग लकार जो है इसके 2 भाग हो जाते हैं। अब पहले भाग का देखिए क्या नाम है। पहले भाग का नाम हो गया, एक है विधिलिंग। हिंद संस्कृत वाले जो होंगे, जो याद होगा जानते होंगे, एक विधिलिंग लकार होता है और एक आशीर्लिंग होता है। तो आशीर्लिंग हाई स्कूल तक नहीं मिलता है, ये 4 5 में मिल जाता है विधिलिंग। तो बस आपकी संख्या पूरी हो गई। गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 और 5। तो जिसके अंदर ङ आया है ऐसे भी 5 हैं, तो 5 ङ वाले और 5 ट वाले, कुल मिलाकर इनकी जो संख्या हो गई वो 10। तो लकारों की संख्या कितनी है? 10 है। कैसे बनाया गया है एक बार फिर देखा जाए। आप इसको आगे पीछे करके फिर से देख सकते हैं, लेकिन एक बार हम बता रहे हैं फिर से। अ, फिर ई, उ, री, ए, ओ, एक एक छोड़े हैं, जो कि स्वर जो है हिंदी का अ से शुरू होता है, अ पर समाप्त होता है। तो उनमें से एक एक छोड़ते गए हैं। अब उसके बाद जहाँ पर ये स्वर लिखे गए हैं सबके साथ हम ल का प्रयोग किए हैं। अब ल लिखते हुए चल रहे हैं, देखिए, और ट के साथ जोड़ते चल रहे हैं। हलंत, लट, लिट, लुट, लिट, लेट और लोट। इस तरह कुल आपके 6 लकार दिख रहे हैं। लेकिन जो लेट लकार है ये केवल वेद में पाया जाता है, वैदिक संस्कृत में होता है, ये वैदिक संस्कृत में ही प्रयोग होता है, इस कारण इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये कुल संख्या हमारी 5 लकार यहाँ हो गई। अब इसके बाद ट के साथ साथ कुछ जगह ङ रख दिया जाता है, उसको फिर से रख दीजिए। जहाँ जहाँ ट है वहाँ वहाँ ङ रख दीजिए। लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और रिंग लकार। अभी बताया गया है कि इसके आगे छोड़ दिया जाता है, छोड़ दीजिए। अब बच गया 4, तो 5 4 9 हो गया। फिर लिंग लकार का भी 2 पार्ट कर दिया गया। एक पार्ट का नाम रख दिया गया विधिलिंग और एक का नाम रख दिया आशीर्लिंग। इस तरह हमारे लकारों की संख्या 10 हो गई और नाम भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इनका प्रयोग कहाँ पे होगा कि लट लकार कहाँ प्रयोग करेंगे, लिट लकार कहाँ प्रयोग करेंगे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम केवल धातु रूप, शब्द रूप, उनके प्रकार कितने हैं, तो पहली चर्चा हमारी धातु रूप में हो गई कि ये लकार में चलते हैं, इनकी संख्या 10 होती है। कौन आपके काम का है, कैसे है, आप कम से कम नाम तो जानिए कि 10 होते हैं
और इनका नाम कैसे लेते हैं। तो नाम बनाने की परंपरा हम दिखा दिए कैसे बनते हैं। 5 ये है ट वाले और 5 जो है ङ वाले, तो कुल आपकी संख्या हो गई 10, लकारों की संख्या 10 हो गई। इनका काम क्या है, कहाँ प्रयोग करेंगे, कैसे इसका काम आएगा, अनुवाद में क्या प्रयोग करेंगे, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसको देखते रहिए, लकारों की संख्या याद करते रहिए, कुल 10 होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ये काम में कहाँ आते हैं, अनुवाद में इसका क्या प्रयोग है कि लट लकार कब आएगा, लिट लकार कब आएगा, लुट लकार कब आएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक से यहाँ जानते रहिए, जो सामान्य अनुवाद में है वो केवल आपको 5 ही आएगा, उसको अभी से जानते रहिए। आपको सब जरूरत नहीं है, शुरुआत में जरूरत किसकी होगी, आपको लट लकार की, लंग लकार की, लिट लकार की, लोट लकार की और विधिलिंग। ये 5 लकार से आपका अनुवाद प्रारंभ होगा। लोट और लास्ट वाला एक है विधिलिंग लकार। ये कब हो प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए और संस्कृत का आनंद लीजिए। धन्यवाद।